नमस्कार स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग जो कर रहे थे सीरीज मैथ की, यूपी पुलिस में आने वाले सभी उन अच्छे प्रश्नों का संग्रह है जो आपके परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोगों को ये सीरीज, ये वीडियो एक शाम को और एक सुबह मिलेगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और जितनी प्रैक्टिस करना चाहो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक वीडियो में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अवश्य होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है और थोड़ा वीडियो स्पीड में होगा, जिससे हम लोग केवल प्रैक्टिस, हम लोगों का उद्देश्य केवल होगा प्रैक्टिस करना, ना कि उसको पढ़ना। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, लो ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था, यानी निर्धारित मूल्य का मतलब हो गया मार्क प्राइस 720, केवल और केवल प्रैक्टिस सेशन है ये। 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूटों देने के बाद एक घड़ी को 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। देखो, कहने का मतलब है कि इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम अपने सीरीज में करवा चुके हैं। हाँ, ये कह रहा है कितने रुपए में, 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। तो कहने का मतलब ये जो बाद में सीपी हो जाएगा 550 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। ये कह रहा है कि पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट कितनी होगी। तो पहली छूट आपकी 10%। अगर आप पहले हमारी वीडियो को देख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुके हैं। पहला 10%, तो कैसे निकालेंगे। देखो, 700 रुपये उसका मार्क प्राइस था, पहली छूट उसने 10% की दे दी। अगर हम मार्क प्राइस 720 दें, पहली छूट दे दी कितने, 10%। 10% का मतलब 72 रुपये छोड़ दिया। जब 72 रुपये छोड़ दिया तो आप माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 11 में से 7 गया 4 और ये तुम्हारा आ जाएगा 648। पहली छूट के बाद मूल्य आया 648। लेकिन जब उसने खरीदा तो 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। 550 रुपया 80 पैसा में, इसका मतलब उसे और छूट दी गई। और कितनी छूट दी गई, तो इसको माइनस करेंगे आप तो 0.20, यहाँ कितना बचेगा 7 आ जाएगा और 14 में से 5 चला गया, कितना आ गया 9। तो 97 रुपया 20 पैसा और छूट दे दी गई। कितने पर, 648 और इंटू 100 और परसेंटेज का आप क्या कर देंगे 100। तो लगभग कितने परसेंट आएगा आंसर इसका, 15% है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कितने परसेंट, 15%। ये था फर्स्ट क्वेश्चन आज का। और आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन आज का क्या होगा, लो सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचा और बी ने उसे सी को 10% के लाभ पर बेच दिया और सी ने पुनः ए को 25% की हानि पर बेच दिया। तो देखो, आप इस तरह लिखो, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। ए ने बी को कितने परसेंट, 20% के लाभ पर बेचा और बी ने सी को 10% के लाभ पर बेचा। यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया था तो जब बी को बेचा होगा तो 120 में बेचा होगा और 120 का 10% लाभ के साथ, यानी 132। कैसे आया, 120 10% निकालेंगे लाभ के साथ तो ये तुम्हारा आ जाएगा 132। अब बी ने सी को 25% की हानि पर, सी ने ए को 25% की हानि पर बेच दिया। तो सी ने ए को 25% हानि, अब आप 25% हानि निकालोगे तो 132 75/100 आ जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 तिया 12, कितना बचा 1, 4 तिया 12, 33 तिया कितने रुपए में, 99 रुपए में। अब सी ने इसे कितने में बेच दिया, 99 में। तो आपसे ये कह रहा है, तो बताइए कि ए को कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो ए को कुल कितने परसेंट का लाभ होगा, बताओ भैया। तो 20% लाभ तो यहाँ हुआ था जब उसने बी को बेचा। अब 100 रुपए वाली चीज उसे 99 में मिलेगी, तो 1 रुपए का लाभ यहाँ हो गया। तो 20 और 1 21, टोटल कितना हो जाएगा, ए को 21% का लाभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की वाह और आंतरिक परिधियों का अनुपात 11:7 है। तो बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अनुपात तुमसे दिया गया है 11:7। तो बाहरी परिधि को हम R मान लें
अंदर वाली बाहरी त्रिज्या को r मान लें और अंदर वाली त्रिज्या को हम छोटी r मान लें, तो परिधि निकालेंगे, ये होता है 2 पाई r और यहाँ पर 2 पाई r, और इनका अनुपात आपको दिया गया है 11:7। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा 11:7। तो यहाँ से यहाँ तक ये अगर 11 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 यूनिट। इस 4 यूनिट का मान तुम्हें कितना दिया गया 20 मीटर, तो 4 पंचे 20, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है वृत्त की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r का मान पूछा गया है, तो 7 गुणे 5, 7 पन्ना कितना आ जाएगा 35। तो आंतरिक त्रिज्या कितने मीटर हो जाएगी सर 35 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर आज का होगा आपका 4 क्वेश्चन नंबर देखो। तो 4 क्वेश्चन नंबर देखने से पहले एक आपसे गुजारिश है कि यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और लाइक शेयर कमेंट करना कतई ना भूलें। आपको ये वीडियो एक सुबह और एक शाम पर डे प्रोवाइड होगा जब तक पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होता है, यानी लगभग 14 तारीख 15 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी साझेदार है। ठीक है, ए बी सी 3 साझेदार है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ये कह रहा है साझेदार हैं, ए ने कुल लाभ का 1/5 भाग निवेश किया, अच्छा था, और बी ने कुल लाभ का 1/4 भाग, कुल का 1/4 भाग निवेश किया। तो इसका मतलब अगर हम ले लें कि कुल भाग 20 है, तो ए ने 1/5, 20 का 1/5 4 रुपये निवेश किए, बी ने 20 का 1/4 यानी 5 निवेश किए, और सी ने शेष किया। तो 4 5 9, 20 में से 9 चला जाएगा, कितना जाएगा 11। तो सी ने कितना निवेश किया 11। तो बताइए उनके लाभों का अनुपात। अब देखो भैया यहाँ पर समय दिया गया नहीं, तो जो भी पूंजी लगाई जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा लाभ का अनुपात। तो उनके लाभों का अनुपात क्या हो जाएगा 4:5:11, 4:5:11 हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है, फिर उसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन में बदला जाता है। ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाएगी भाइयों, उसमें आयतन हमेशा समान होगा। यानी इसका मतलब आया कि जो गोले का आयतन होगा, जो गोले का आयतन होगा वो आपके किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन, अब आपको फार्मूला नहीं पता है तो थोड़ा फार्मूला जरूर देख लें, ये 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, और गोले की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 18 × 18 × 18, क्योंकि क्यूब होता है। ऐसे ही बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई r², और बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है 4, और ऊंचाई पूछी गई तो 4 स्क्वायर होता है, तो 4 × h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 3 6, और 2 से 9। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, आप गुणा कर लो तो आ जाएगा 18 9 162, 18 × 44, 18 9 162 × 3 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 16 3 48, यानी तुम्हारी क्या हो जाएगी, उस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 486 सेंटीमीटर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 6 होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा, 2 संख्याओं के गुणनफल आपको दिया गया 6 5 5 2। 2 संख्याओं का गुणनफल 6 5 5 2 दिया गया, और ये कह रहा है उनका लासा कितना होगा। यदि मासा 6 है तो मासा 6 है, लासा पूछा गया। एक फार्मूला ध्यान रखना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम × एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। तो गुणा तो पहले दे रखा, ये एलसीएम पूछा गया, एचसीएफ 6 है, कैंसिल कर दो भैया इसको। 6 से 6 कम 6 भाग नहीं जाएगा, 6 ने 54, कितना बचा 1 12, 6 दूनी 12, तो 1092
उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1092 एलसीएम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 7 देखो भैया, ए अकेले किसी कार्य को 25 दिन में करता है, बी अकेले उस कार्य को 50 दिन में करता है। वेरी गुड। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 25 दिन में, बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, 50 दिन। दोनों ने मिलाकर 9 दिनों तक कार्य किया। इसका मतलब पहले हम निकाल लें कुल कार्य कितना है, तो 25 50 का एलसीएम 50 आ जाएगा, 25 दूनी 50, 50 एकम 50। ए ने एक दिन में 2 काम किया, बी ने एक दिन में 3। अब वो ये कह रहा उन्होंने 9 दिन तक काम किया, तो 9 दिन में कार्य कितना हुआ और मिलकर काम किया, तो 9 तिया 27। अब देखो तुमसे पूछा क्या गया है, तो कुल कितना प्रतिशत कार्य हुआ। अच्छा 27 कार्य हुआ और टोटल कितना कार्य था, 50। और परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 ये 50 दूनी और 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54%। तो कुल कितने परसेंट काम हुआ, 54%। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आज का क्वेश्चन नंबर 8, आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन देखिए आप देखिए, कह रहा समान लंबाई की 2 ट्रेनें किसी खंभे को पार करने में 13 सेकंड और 26 सेकंड लगाती हैं। यदि ये समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। वेरी गुड। तो देखो एक चीज कहा है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें, कोई बात नहीं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में करेंगे कि समान लंबाई की ट्रेनें और समान दूरी को, तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं खूब, चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय। अगर आपकी दूरी समान है, लंबाई समान है, यानी ट्रेनों की दूरी समान है, तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। अब इसमें ये कह रहा है कि समय का अनुपात दिया गया, एक पहली ट्रेन है, ये दूसरी। कह रहा है एक दूसरे को, पहली ट्रेन 13 सेकंड में पार करती है, दूसरी 26 सेकंड में। 13 सेकंड 26 सेकंड। देखो भैया, किसी खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ पौधे को पार करे, ऐसी चीज को पार करे, रेल के सापेक्ष में उसकी लंबाई 0 मानी जाएगी। ठीक है, तो नगण्य मान लेते हैं ऐसी कंडीशन में। लेकिन जब वो खंबे को, पुल को और किसी को पार करेगी तो खंबे की लंबाई जोड़ी जाती है। तो ये तो तुम्हारा समय दिया गया है। और अब हम निकाल लें समय का उल्टा क्या होगा, चाल निकाल लें, लेकिन चाल हो जाएगा 26:13। ये तो रियल वैल्यू दी गई, ये अनुपातिक वैल्यू हमने निकाल ली, 13 दूनी 26, 2:1। अब देखो अगर हम पूछे कि समान लंबाई की ट्रेनें हैं तो उनकी लंबाई निकालने के लिए 13 दूनी 26 मिनट आ जाएगा और 26 एकम 26। अब देखो वो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, कुल दूरी हो जाएगी, पहली ट्रेन की लंबाई 26, दूसरी की 26। और समान दिशा में क्या होती है, चालें घटती हैं, तो चालें घटाओगे आप, 2 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 1। तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, 52 सेकंड। कितना समय लगेगा सर, 52 सेकंड। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रंजन और चंदन एक साथ 10 दिन में 2000 रुपये वेतन, 10 दिन में वेतन के रूप में 2000 रुपये मिले। तो रंजन और चंदन को 2000 रुपया मिला, ठीक है, और कितने दिन में, 10 दिन में। तो इसका मतलब हाँ, इसके बाद क्या कह रहा है, कार्य में रंजन की क्षमता चंदन की क्षमता की दुगनी थी, तो चंदन का दैनिक वेतन क्या होगा। अब देखो अगर दोनों ने साथ साथ मिलकर काम किया है तो पैसे को उनकी क्षमता के अनुपात में बांटते हैं, और अगर दोनों ने कार्य अलग अलग, किसी ने कम किया किसी ने ज़्यादा किया, तो कार्य के जैसा जो कार्य करेगा वैसा ही उसे रुपया बांटा जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये 10 दिन की निकाले तो एक दिन का कितना रुपया हो गया, 200 रुपये। अब ये कह रहा है दैनिक वेतन पूछा गया, तो दोनों का दैनिक वेतन 200 रुपये हो गया। अब दोनों ने मिलकर काम किया, और इसमें ये कह रहा है जो रंजन की क्षमता है चंदन की तिगुनी है, और जो रंजन की क्षमता है वो चंदन की तिगुनी है। तो तिगुनी है तो चंदन को भैया, रंजन को कितना 3 रुपया मिलेगा, चंदन को 1 मिला। 200 रुपये में दोनों को कितने रुपए मिले, 4। तो एक की वैल्यू कितने हो जाएगा, 50 रुपये। कितना हो जाएगा सर, 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी स्पीड है और स्पीड को मेंटेन करो क्योंकि हमें क्वेश्चन भी कराना है और तुम्हें प्रैक्टिस भी जल्दी करनी है। जब पढ़ने का वक्त था तब पढ़ते आप लोग, लेकिन इसके तुरंत बाद जैसे पुलिस एग्जाम होता है इसके बाद हम आपको पूरा मैथ, रीजनिंग और जीएस भी कराया करेंगे। ये कह रहा है a प्लस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर का तृतीयानुपाती। जब भी पूछा जाए तृतीयानुपाती तो बस हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर, और दूसरी संख्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा, a प्लस बी। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या आंसर आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, शायद 12 था। 13 देखते हैं। एक शंकु एक अर्धगोले के आधार और आयतन बराबर है, यानी आधार की त्रिज्याएं शंकु और आयतन बराबर है। तो अब आपसे कह रहा है शंकु की ऊंचाई और तो अर्धगोले की त्रिज्या निकालो। तो आयतन अभी आपने फार्मूला पढ़ा था कि अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो समान ले ली हमने। अब देखो इस पाई से पाई, 3 से 3 कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2r बराबर h। तो आपसे यही पूछ रहा है कि तो आधार की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात, तो आधार की ऊंचाई और त्रिज्या h/r आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2/a, h रेशियो r इक्वल टू 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूरी होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, यानी बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 8.5, और कह रहा है समान दिशा में चलेंगे। तो समान दिशा में क्या होता है, चालें घटती हैं, तो 5.5 में से 5 माइनस कर दो भैया, तो कितना आ जाएगा 50, 8.5 बटे 0.5, 5 से 5 कट गया 17। तो कितने घंटे बाद, 17 घंटा। 17 घंटे के बाद वे एक दूसरे से इतनी दूरी पर होंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 15 है, क्वेश्चन नंबर आज का 15 है, और 15 आपसे कह रहा है कि रूट ऑफ x/y प्लस रूट ऑफ y/x इज इक्वल टू 4 है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x² अपॉन y² अपॉन x/y। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखो भैया ये x/y, ये y/x, तो हम इस वैल्यू को कोई मान लेंगे, k पुट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा रूट k और प्लस के रूट 1 अपॉन k हो जाएगा भैया, बराबर में k। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x² प्लस 1 अपॉन x²। इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो ये तुम्हारा दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो वर्ग करोगे ये आ जाएगा a के मतलब a² प्लस b² मतलब 1 अपॉन k प्लस के 2ab अगर करोगे आप तो ab का मतलब हो जाएगा ये रूट के और इंटू 1 अपॉन रूट के बराबर 4 चौको 16 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो k प्लस 1 अपॉन के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 16। और k जो वैल्यू मानी है वो इसकी मानी है, रूट वाली नहीं मानी, x/y की वैल्यू मानी है। तो ये x/y प्लस 1 अपॉन के की वैल्यू y अपॉन x, तो ये जाएगा y अपॉन x बराबर 16। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा xy और ये हो जाएगा x² प्लस y² बराबर 16। यही तो वैल्यू आपको निकालनी थी, ये वाली वैल्यू। तो आ गई आपकी ये वाली वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, बढ़िया है, तो जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एक दफ्तर में, नंबर तो भूल गए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दफ्तर में 39 कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष। नंबर ऑफ जो व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष।
30 वर्ष है। अगर कह रहा है जैसे ही मालिक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 3 माह वृद्धि हो जाती है। जैसे ही मालिक को शामिल किया गया तो औसत आयु कितने बढ़ गई? 3 माह। और 3 माह बढ़ गई कितने लोगों पर? 39 पहले थे और एक मालिक भी आ गया 40 लोगों पर, 40। और माह है, इसे वर्ष में बदलेंगे तो 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। यानी जो 30 वर्ष में 10 वर्ष और जोड़ देंगे तो 40 वर्ष के कौन है? मालिक। तो मालिक की औसत आयु कितनी वर्ष है? 40 वर्ष। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक दुकानदार 5 दर्जन पेन के लिए 1350 रुपये की दर से पेन खरीदता है और 5 दर्जन के लिए 495 रुपये की दर से बेच देता है। अच्छा, 15 दर्जन पेनों के लिए 1350 रुपये की दर से खरीदता है और 5 दर्जन के लिए बेच देता है, तो उसे प्रतिशत लाभ क्या होगा? अच्छा, 1350 रुपये में खरीदे 5 दर्जन, ठीक है, 5 नहीं 15 दर्जन, और 5 दर्जन बेचे कितने में? 495। तो 495 में 5 दर्जन बेचे। अगर हमें 15 दर्जन चाहिए तो 3 का गुणा कर लो भैया, कर लेंगे गुणा? कर लो। तो 3 बचे 15 की 5, 3 में 27 और 1 28 किया, हंसी लगी 2 और 3 को 12 तो 14, यानी 1350 में खरीदे, 1485 बेचे, तो कितना फायदा हुआ? 8 में से 5 गया 3, 135 का फायदा हुआ कितने पे? 1350 और इंटू 100, बोलो कितने % का लाभ हुआ? एकम। एक मतलब हो जाएगा कितना उसे लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि 0.001 को P अपॉन Q के रूप में लिखना है। तो ऐसे में क्या करेंगे? 1 बटे जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने ही 99 आ जाएंगे और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और आपसे निवेदन विनती गुजारिश करते हैं कि जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक